हर मिठाई के पीछे होती है एक कहानी, कभी बचपन की याद तो कभी कोई मीठा सा एहसास। दिवाली पर ये छोटी छोटी स्वीट ड्रॉप्स यानी मीठे बताशे और एडिबल टॉयज सिर्फ चीनी से नहीं बल्कि प्यार से बनते हैं। साल में सिर्फ एक बार आने वाला प्यार, मतलब दिवाली का त्योहार। इन खुशियों को भी समेट ही रहता है। ये छोटे सफेद चमकदार चीनी के खिलौने अब बाजारों में कम ही नजर आते हैं, लेकिन दिवाली के आते ही ये बताशे और खिलौने अपनी रौनक बिखेरने के लिए वापस बाजारों में शिरकत कर ही देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये बनते कैसे हैं और दिवाली की पूजा में इनका इस्तेमाल आखिर क्यों किया जाता है और क्या है इनका रेलेवेंस? मैं अभी की जनरेशन की बात करूं तो उन लोगों को पता भी नहीं है। कौन सी? खील बतासे वो कुल्हड़ में जो आते थे वो थोड़े थोड़े खाया करते थे। That is on Diwali. It's made of sugar. Yeah. जो चीनी के खिलौने वाली जो मिठाई है उसकी तो वाइब भी अलग है। बहुत पसंद था। एक्चुअली हम लड़ाई करते थे उस पर, क्योंकि वो अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में मिलते थे, तो किसी को भी बराबर से सेम पोर्शन साइज नहीं मिलता था सारे भाई बहनों में, तो लड़ाई होती थी कि बड़ा किसको मिलता है। I actually like it. I miss it. We used to eat it with rice puffs. उसका और ही अलग है, वो अलग ही चीज़ है। रात में दूध में डाल के खाने में, ठंडे दूध में डाल के खाने में, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती है मेरे को। सब घरों में आपस में पूजा होने के बाद वो खिलौने बांटे जाते थे अलग अलग जगह पे, वो पूरी थाली लेके जाते थे। दैट वाज माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिवाली कि वो थाली आएगी, उसमें से सबसे बड़ा खिलौना जो उठाएगा उसका। तो उसे तो रिप्लेस ही नहीं कर सकते किसी से। बहुत मीठी होती है, बट प्रसाद के लिए थोड़ा सा चख लेती हूँ बस। दिवाली, ये लफ्ज सुनते ही रोशनी, खुशियां और खूब सारी मिठाई जहन में उतर जाती है। नए दौर की नई मिठाइयों ने हर घर में जगह बना ली है। लड्डू, रसमलाई, डोडा बर्फी, रसभरी एंड गुलाब जामुन। मुझे मोतीचूर के लड्डू और काजू कतली। बूंदी के लड्डू, जैसे बेसन के लड्डू, एंड देयर इज वन स्पेशल मिठाई दैट माय मदर्स मेक, जैसे फॉर एग्जांपल वी कॉल इट एज कतरी। I like मोतीचूर के लड्डू. I like काजू कतली. I like गुलाब जामुन. I pretty much like there's this मिठाई चमचम. मिल्क केक अच्छा लगता है एंड बर्फी। कलाकंद है, बाल मिठाई है और मिल्क केक है बस। बूंदी के लड्डू और बेसन के लड्डू और गुलाब जामुन। लेकिन अभी भी सदियों से चले आ रहे चीनी के इन खिलौनों की यादें लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इसीलिए चीनी के खिलौने के बनने की कहानी जानने के लिए हम पहुंचे दिल्ली के नागलोई की गलियों में। देखिए, बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, क्योंकि शेप है तो कोई ना कोई डाई ज़रूर इस्तेमाल होगी। तो चीनी से बनने वाला है, तो चीनी को हम पकाएंगे, उसका शीरा बनाएंगे, एक कंसिस्टेंसी उसकी सेट करेंगे, फिर उसको एक मोल्ड में डालेंगे। मोल्ड को फिर हम, जो टेम्परेचर गर्म है तो ठंडा करेंगे, तो फिर उसको डी मोल्ड करके उसके अंदर से जो भी शेप होगा, चाहे मोर का हो, चाहे फूल का हो, चाहे हाथी का हो, घोड़े का हो, वो शेप ले लेता है। इस तरीके से चीनी के जो समझ लिए टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, ये तैयार हो जाते हैं। ये बताशे और खिलौने बनाने की आर्ट सिंपल लगती है, पर हर कदम पर एक साइंस भी है। पानी और चीनी का सही बैलेंस एक एक्यूरेट फ्लेम पर धीमे धीमे हीट किया जाता है, तभी मिल पाता है वो परफेक्ट क्रंच और शाइन। पानी में चीनी को तब तक उबाला जाता है जब तक एक गाढ़ी चाशनी ना बन जाए। फिर इस चाशनी को एक अलग बर्तन में थोड़े दूध के साथ मिलाकर काफ़ी देर तक घोटा भी जाता है, जब तक एक वाइट थिक पेस्ट न तैयार हो जाए। फिर इनको लकड़ी के बने मोल्ड्स में डाला जाता है। अलग अलग मोल्ड, कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई ऊंट। एक्स्ट्रा फिलिंग को हटाकर
थोड़ी देर ठंडा करने के बाद इन मोल्ड्स को धीमे से खोला जाता है और बनकर तैयार हो जाते हैं चीनी के खिलौने। और कुछ यूं ही बनते हैं चीनी के बताशे भी। सफेद, हल्का, पवित्र माने जाने वाला बताशा जब चाशनी को इतना फेंटा जाता है कि उसमें हवा भर जाए, तब बनता है ये बताशा। ये एक ऐसी मिठाई है जो हर मंदिर और हर पूजा में अपनी जगह बनाती है। सामान्य तौर से या तो पूजा में कहें या शादी विवाह में कहें या कोई भी शुभ काम में हमारे यहाँ बताशा का ही चलन था। हमारे यहाँ का प्रमुख मिठाइयों में एक बताशा हुआ करता था, जिसे लोग सुबह सुबह खा करके पानी पीते थे, अपनी भूख और प्यास दोनों को मिटाते थे। हमारे पूजा पद्धति में बताशा की बहुत प्रमुखता है। बताशा को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। सभी देवी देवताओं का भोग बताशा से ही लगाया जाता है। लेकिन आज धीरे धीरे यह चलन कम हो गया है। फिर भी आज गाँव में आज भी चाहे वह सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे कोई शादी विवाह हो, चाहे दीपावली हो, चाहे छठ हो, चाहे दशहरा हो, सभी अवसरों पर हम बताशों का प्रयोग करते हैं। प्रॉस्पेरिटी का निशानी है, समृद्धि का निशानी है और इसे प्रसाद चढ़ाने से माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है। सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप महालक्ष्मी को अपने घर में निमंत्रित करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इस भोग को लगाएं। माता प्रसन्न होंगी और घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, आर्थिक समृद्धि होगी। इसके साथ साथ हमारा परंपरा बना रहेगा। वैसे ये छोटे छोटे चमकदार खिलौने हमारे बचपन की सबसे बड़ी खुशी हुआ करते थे, लेकिन आजकल के बच्चों को चॉकलेट और आइसक्रीम से फुर्सत ही कहाँ है। लेकिन दिवाली की पूजा में इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी समझ लेते हैं। हमारे भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर जो माता लक्ष्मी जी का भोग का प्रसाद लगता था, वह चीनी से बनी हुई एक प्रकार की मिठाई थी, जिसकी आकृति हाथी, घोड़े, ऊंट इससे बने हुए होते थे। कील और बतासे के साथ यह मिठाई को विशेष महत्ता दी जाती थी। यह मिठाई जब विशेष रूप से माता को खोशा भरना, यानी माता के पास विशेष रूप से जो मिट्टी के घर बनाए जाते थे, उस घर में उस मिठाई को भरा जाता था और फिर उसी मिठाई से महालक्ष्मी माता को भोग लगाया जाता था। बाद में इस मिठाई के प्रसाद से बच्चे प्रसाद भी खाते थे और उससे खेलते भी थे। बाजारों में चीनी के खिलौने कई शेप में नजर आते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर है हाथी, घोड़े और ऊंट। लेकिन क्या है इनके पीछे का लॉजिक, वो भी जान लीजिए। हाथी जो है वह प्रॉस्पेरिटी का निशानी है। घोड़ा जो है वह ऊर्जा और नहीं रुकने वाले का निशानी है, आगे बढ़ने का निशानी है। और ऊंट जो है वह तमाम मुश्किलों से निकल करके विजय प्राप्ति का निशानी है। तो इस प्रकार से मिठाइयों में इस प्रकार की आकृतियां बनी होती थी। शहरों में दिवाली मनाने का स्टाइल थोड़ा हटकर हो, फिर भी कुछ परंपराओं को हमेशा ही याद रखना चाहिए। जरूरत है हमारी परंपराओं को ध्यान रखना, हमारे परंपराओं का निर्वाह करना और जो परंपरागत तरीके से जो चीज़ें चलती आ रही है उस चीज़ों को जागृत करना, उस चीज़ों को लेकर के हमारे परंपरा को बचाए रखना। तो ये थी कहानी चीनी के खिलौनों और बताशे की। इस दिवाली पर आप किस ट्रेडिशन को बरकरार रखने वाले हैं, जरूर बताइएगा।